Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर बीजगणित। तो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश और अदिश राशि। तो इसके बारे में हम देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर आर क्लासिफाइड मेनली इन टू केसेस। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मुख्यतः टू पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्केलर्स विच रिक्वायर ओनली द मैग्नीट्यूड for their specification. स्केलर क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड बताने से ही उसका अर्थ है, जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे इसकी एग्जाम्पल है सच एज लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, चार्ज, करेंट। तो इसके एग्जाम्पल है लंबाई, लेंथ हो गया, घनत्व हो गया, वॉल्यूम आयतन, स्पीड चाल, टेम्परेचर ताप, पोटेंशियल विभव, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा और चार्ज करेंट। सेकंड है वेक्टर्स विच रिक्वायर बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन। वेक्टर क्वांटिटी जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना आवश्यक होता है, तभी उनका स्पेसिफिकेशन होता है, अर्थ है वो पूरा होता है। तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर राशियाँ। इसके एग्जाम्पल है सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम, फोर्स, मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड, वेट, करेंट, डेंसिटी। इसके जो एग्जाम्पल है वो है वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, आघूर्ण, संवेग, फोर्स हो गया, बल हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, चुंबकीय आघूर्ण, क्षेत्रफल, एरिया, भार, वेट, करेंट, धारा और डेंसिटी, घनत्व। तो वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहेंगे? जिन्हें व्यक्त करने के लिए, मतलब जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना आवश्यक होता है, तभी उनका स्पेसिफिकेशन होता है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड बताने से उसका स्पेसिफिकेशन हो जाता है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। A vector with its components ax, ay and az along the x, y and z direction respectively is expressed as। यदि वेक्टर a वेक्टर के x, y, z अक्ष के अनुदिश जो कंपोनेंट है वो है ax है, ay है, az है, तो वेक्टर ए वेक्टर को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, ये वाई है, जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज, वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो होगा मॉड ए इक्वल टू रूट पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इफ द वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर आर। यदि वेक्टर ए वेक्टर एक्स, वाई एंड जेड
एक्सिस है एंगल अल्फा बीटा गामा बनाते हैं, तो वेक्टर ए वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होंगी एल इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स मॉड ए, एम इक्वल टू होगा कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई मॉड ए, एंड एन इक्वल टू होगा कॉस गामा ए जेड मॉड ए। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर तीनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू थी ए एक्स स्क्वायर मॉड ए, वैल्यू रख देंगे, प्लस ए वाई स्क्वायर मॉड ए प्लस ए जेड स्क्वायर मॉड ए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। Two or more vectors are added by the polygon method। दो या दो से अधिक वेक्टर को पॉलीगॉन मेथड से ऐड किया जाता है। द ओरिजिन ऑफ सेकेंड वेक्टर इज केप्ट एट द टर्मिनस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की जो पहले वेक्टर है उसको उसके टर्मिनस को दूसरे वेक्टर के ओरिजिन से, और द ओरिजिन ऑफ द थर्ड वेक्टर तीसरे वेक्टर का ओरिजिन को जो तीसरे वेक्टर का ओरिजिन है उसको एट द टर्मिनस ऑफ सेकेंड वेक्टर के ओरिजिन पर रखते जाते हैं। The vector draw from the origin of the first vector to the terminus of last vector। और फिर पहले वेक्टर के जो पहले वेक्टर का टर्मिनस है उसको लास्ट वेक्टर के ओरिजिन से मिलाकर परिणामी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पहले वेक्टर का ओरिजिन है उसको दूसरे वेक्टर की टर्मिनस से, और दूसरे वेक्टर का जो ओरिजिन है उसको तीसरे वेक्टर की टर्मिनस पर रखते जाते हैं, और फिर द वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनस ऑफ लास्ट वेक्टर। फिर पहले वेक्टर के टर्मिनस को लास्ट वेक्टर के ओरिजिन से मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको हम डिनोट करेंगे एस इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डैश डैश डैश। तो एस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डैश 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 आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डैश 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 जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड प्लस डैश डैश के। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। रिमेंबर डैट, ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड इज मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। टू वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है उसका अधिकतम परिमाण मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो होगा मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेकेंड है वेक्टर एडिशन बाय द कम्यूटेटिव लॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। वेक्टर योग क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6। थर्ड है वेक्टर एडिशन विद द एसोसिएटिव लॉ, दैट इज थर्ड यहाँ पे होगा वेक्टर एसोसिएटिव लॉ योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर होगा ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट पे प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ब्रैकेट पे। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7। फोर्थ है subtraction of vector b vector from the vector a vector is equivalent to the addition of vector minus b vector to the vector a vector, that is a vector minus b vector equal to a vector plus ब्रैकेट पे माइनस बी वेक्टर। यदि किसी वेक्टर ए वेक्टर कोई वेक्टर है ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना हो तो वेक्टर ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट पे माइनस बी वेक्टर। तो वेक्टरों का सबट्रैक्शन क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करता। फिफ्थ है when a scalar is multiplied to a vector, the resultant is a vector of magnitude equal to the product of magnitude of scalar and magnitude of vector in direction of the given vector। फिफ्थ है किसी वेक्टर को स्केलर से गुना करने पर हमें एक वेक्टर प्राप्त होता है जिसका मैग्नीट्यूड है वो स्केलर के मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है एंड डायरेक्शन दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वी वेक्टर एंड स्केलर एम इज कॉल्ड मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर। मास एंड वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे मोमेंटम पी वेक्टर इक्वल टू एम भी कहते हैं। तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मास के मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। 6 नंबर है इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 z1 टू ए पॉइंट Q x2 y2 z2 देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि इफ जो ओरिजिन पॉइंट O के रिलेटिव किसी पॉइंट P के जो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, तो वेक्टर यहाँ पे OP वेक्टर को पॉइंट P का स्थिति वेक्टर कहते हैं। तो इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं S वेक्टर इक्वल टू होगा I इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस j y2 माइनस y1 प्लस k z2 माइनस z1। यदि कोई पॉइंट P पर x1 y1 z1 से पॉइंट Q पर x2 y2 z2 पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा S इक्वल टू I x2 माइनस x1 प्लस j y2 माइनस y1 प्लस k z2 माइनस z1। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 8। लास्ट पॉइंट है हमारा 10 वेक्टर्स विच आर लीनियर आर नो एज पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर वेक्टर्स। वे वेक्टर जो लीनियर
होते हैं उसे पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम आर द पोलर वेक्टर, ये पोलर वेक्टर है। ऑन द अदर हैंड दस वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशन अबाउट एन एक्सिस आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। इसके अपोजिट वे वेक्टर जो किसी भी एक्सिस के परिता घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं, उसे एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है एंगुलर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर द एक्सियल वेक्टर, इसे कहते हैं अक्षीय वेक्टर। तो ये था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज।